हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। लास्ट सेशन में जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ जो है दिक्कत आ गई थी। एग्जाम डे वाले दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उनके लिए और वो एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए थे। अब किस वजह से अपीयर नहीं कर पाए थे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है एग्जाम डे वाले दिन, ताकि आपका जो एग्जाम है वो स्मूथली हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। सो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट चीजें समझाने वाला हूँ कि क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, एग्जाम सेंटर के अंदर किन चीजों को ध्यान रखना है, और कैसे आप टाइम मैनेज करें ताकि एग्जाम आपका 3 घंटे के अंदर ही आप कंप्लीट तरीके से फिनिश कर लें, आपका एग्जाम लास्ट में छूट ना जाए, एक दो क्वेश्चन भी ना छूटे। तो कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देखिए। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं एनटीए ने। 25 और 26 जून के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। अगर आपका एग्जाम 27, 28, 29 के दिन होने वाला है तो आप एक दो दिन का वेट कर लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 23 जून को। 23 जून के दिन तक, यानी आज के दिन तक सिर्फ 25-26 के एडमिट कार्ड आए हैं। बाकी आप लोग के एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो 23 जून के बाद, तो इट मीन आपके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैंने आप सभी को रिवीजन सीरीज के थ्रू पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन करवाई है, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। बस आपको करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आओ और यहाँ पर मैं बता दूं जो रिवीजन है वो टू द पॉइंट है, इधर उधर की बातें नहीं है। ये जो पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यही मिलेगी आपको, रिवीजन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है मैंने क्रिएट कर दिया आप सभी के लिए। अब यहाँ पर पेपर 1 के आप देखेंगे यूनिट वाइज, यूनिट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने कंप्लीट यूनिट्स मिनिमम टाइम में रिवीजन करवा रखी है। तो अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करिए। इससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट रिवीजन मिनिमम टाइम में हो जाएगी, गारंटेड। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, मिनिमम टाइम में आपकी जो रिवीजन है वो यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो 3 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। सबसे पहला जो पेज है वो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। तो मैं पूरा पूरा आपको नहीं दिखाऊंगा, बस जो इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको दिखाऊंगा। ये फ्रंट पेज है। इसी फ्रंट पेज पर ही अंडरटेकिंग होती है, कोई अलग से आपको अंडरटेकिंग लेके नहीं जानी होती। फ्रंट पेज पर ही सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होती है। ये आपका पहला पेज है जहाँ पे आपकी फोटो और आपका सेंटर वगैरह सब मेंशन होता है। तो ये पहला पेज है। इसी पेज पर ही आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसको फिल करना है। इसको फिल कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का रहता है, दैट इज कि क्या हम ब्लैक एंड व्हाइट निकालें फिर कलर निकालें प्रिंट आउट। तो देखो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कलर में क्यों पैसे वेस्ट करने, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो। वैसे भी एडमिट कार्ड वहां पर जमा हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं आपको, या मिल भी जाएगा तो क्या फायदा, क्या कर लोगे कलर का, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट से काम जब चल रहा है 2 रुपए 5 रुपए में, तो क्यों खाना खा कलर निकालना। तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कि इसको फिल कैसे करना है सेल्फ डिक्लेरेशन को। सबसे पहले आई मतलब अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। उसके बाद अपना रेजिडेंशियल एड्रेस। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि कौन सा एड्रेस डालें, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो, या जो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है वो। तो जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे एड्रेस डाला था वही एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। तो परमानेंट एड्रेस डाल दो, क्योंकि आपने परमानेंट एड्रेस डाला होगा, या अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया था तो वो भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जो भी है बस 10 तरह की बातें लिखी हुई हैं। बस यहाँ पर अब ये 3 बॉक्स गिवन है। अब इन 3 बॉक्सेस में क्या करना है, पहला है कैंडिडेट की फोटो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है कि जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें फोटो हमारी अलग है, और हमारे पास अभी एट प्रेजेंट जो फोटोज हैं वो हमारी अलग हैं। तो क्या ये अलाउड है? तो एज यस, अलाउड है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं देने दिया जाएगा, ये डिजायरेबल है। अगर आप वही फोटो लेके जाओगे जो आपने अपलोड की थी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फोटो अवेलेबल नहीं है, कोई अपडेटेड फोटो अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फोटो भी लग जाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम से भगा दिया जाएगा, तो एग्जाम आपका हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेफ्ट थंब लगाना है, और ये आप सेंटर पहुंचने से पहले लिखा हुआ है कि पहले कर लें। तो अगर पहले कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर सेंटर पहुंच गए हो अभी तक आपने लेफ्ट थंब नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं आपको एग्जाम सेंटर से भगा दिया जाएगा, आप वहां पर भी लेफ्ट थंब लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैंडिडेट के सिग्नेचर ये होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाके इन्विजिलेटर के सामने। तो घर से सिग्नेचर करके नहीं जाना है, ये सिग्नेचर वहीं पे जाके होंगे जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे। आई होप समझ में आ गया आपको। अब देखो, जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे तब वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना आपका एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते आप। तो जब आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पर भी आपसे एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जाएगी। तो इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करके लेके जाना है। मतलब एक फोटो तो यहाँ लग जाएगी वो, और एक फोटो आपको एक्स्ट्रा लेकर के जाना है, जो कि बायोमेट्रिक टाइम पे आपसे मांगी जा सकती है, मांगी ही जाती है। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा फोटो लेके जानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जब बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा तब आपको एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा, उसी सिस्टम पे जाकर के आपको बैठना है। मतलब कंप्यूटर नंबर बता दिया जाएगा कि किस कंप्यूटर पे आपको जाके बैठना है।
जिस कंप्यूटर पर जाके आप बैठेंगे, आप चेक करना, वहाँ पे आपकी फोटो पहले से ही आ रही होगी और आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा कि किस सब्जेक्ट में आप अपीयर करने आए हो। तो ये चीज जाते चेक कर लेना, प्लस जाते ही सिस्टम का सबसे पहले माउस चेक करना है, क्योंकि माउस का यूज होगा आपका बार बार। तो कीबोर्ड तो छेड़ना ही मत, कीबोर्ड नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ माउस को चेक कर लेना। और वहाँ पे आपको रफ पेजेस मिल जाएंगे, तो रफ पेजेस पे आप वहाँ पर मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल जो पोर्शन होगा उसको आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो रफ पेजेस मिल जाएंगे, वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि पेन भी मिलता है वहाँ पर, एग्जाम सेंटर में आपको पेन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहे तो आप एक दो चार रुपए 5 रुपए वाला पेन लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पेन वहाँ पे वैसे तो बाहर जमा करा लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पेन मिल जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि हमसे तो पेन ले लिया अब हम कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से टाइमर चल रहा होता है, टाइमर यहाँ पे चल रहा होता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर मेंशन होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिख के आते हैं, और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट डेमो दिखाया है, लाइव डेमो दिखाया है, किस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाया हुआ है इस वीडियो में। तो अगर आपका पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, आपको नहीं आइडिया कि किस तरीके से एग्जाम होता है यूजीसी नेट का ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको ए टू जेड स्टार्टिंग से एंड तक का जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, जिससे आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, देख सकते हैं, और इससे आपकी जो जो भी आपके अंदर झिझक है एग्जाम ऑनलाइन देने की, वो सब निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। तो आई होप कि चीजें समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की, कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा और किन चीजों को आपको कैरी करके लेके जाना है अपने साथ। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है कि किस सब्जेक्ट में आप अपीयर करने आए हो, वही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है वहां पर, तो फटाफट से इन्वेस्टिगेटर को बताना है कि मैं अपीयर तो करने आया था हिस्ट्री सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश शो कर रहा है आपके सिस्टम पे, तो इस चीज को आपको चेक करना जाते ही सिस्टम पे, है ना। इसके बाद मैं बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में आफ्टर जब आपका गेट क्लोज हो जाएगा। आप गेट क्लोज कब होगा? एक तो 9 से 12 वाली शिफ्ट है मॉर्निंग में, और 3 से 6 वाली शिफ्ट है, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अब सुबह 9 बजे जो एग्जाम होगा आपका, उसका गेट 8:30 बजे बंद हो जाएगा। अगर आप 8:31 पे जाओगे 31 मिनट पे, तब भी एंट्री नहीं होगी। तो 8:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है। वैसे मैं बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड पे तो आई थिंक 7 7:30 बजे का टाइम मेंशन है कि तभी पहुंच जाओ, लेकिन इतने सुबह मत जाना, 8 बजे तक पहुंच जाओ। मतलब सेंटर पे एक आइडियल टाइम है 8 बजे के आसपास पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8:30 के बियॉन्ड आपको लेट नहीं करना, नहीं तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। और शाम को 3 से 6 वाली शिफ्ट है, जिसमें आपको जाना है 2:30 बजे से पहले पहले। अगर 2:30 बजे से पहले पहुंच जाओगे तो सही है, 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम है, इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए उस चीज को लेकर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम वाले दिन। पहली चीज आपको मैंने बताया कि 3 पेजेस हैं, पेज 1 और पेज 2 और पेज 3। पेज 1 जो है सभी के लिए कंपलसरी है, सब उसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, तो कंपलसरी पेज है, सबको लेके जाना है। पेज 2 कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये पेज नंबर 2 है, इसमें केवल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई, तो ये जरूरी नहीं है। तो पेज नंबर 1 सभी के लिए कंपलसरी, वो लेके जाना ही जाना है। और पेज नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जरूरी है जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। सो नॉन आधार कैंडिडेट जिन्होंने आधार का यूज नहीं किया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, उनको पेज नंबर 3 लेके जाना कंपलसरी है, नहीं लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपने आधार नंबर अपना दिया था, मतलब आधार का यूज करते हुए फॉर्म फिलिंग करी थी, फिर तो आपको पेज 1 लेके जाना है, फर्स्ट पेज लेके जाना है, दैट्स इट, और कुछ लेके नहीं जाना। लेकिन अगर आपने आधार नहीं दिया था, तो पेज 1 लेके जाना है, प्लस पेज नंबर 3 लेकर के जाना है। ये पेज आपको लेकर के जाने, यानी कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस देखिए, if religion custom require you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking and mandatory frisking। तो गाइस ये लिखा हुआ है कि अगर सपोज करो सरदार हैं आप, तो आप हो सकता है कि आप टर्बन पहनते हो, पगड़ी पहनते हो सर पे, है ना। और इसके अलावा अगर जो अदर कस्टम या जो आपके अदर रिलीजन्स हैं, तो इसमें क्या है कि आपके जो कपड़े होते हैं वो अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो आप पहन के, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। बस ये कि बोला गया कि टाइम से पहले पहुंच जाए आप, ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। ऐसा नहीं कि 8:30 बजे का टाइम है और 8:29 पे आप पहुंच रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी उनको चेकिंग करने में, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि आप टाइम से पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन के आ सकते हो। इसके अलावा लिखा हुआ है कि क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दैट इज एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे स्टील की बोतल अवॉइड करनी है, प्लास्टिक की जो आती है ना, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको अवॉइड करना है। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब इधर से देखो तो उधर दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बोतल। वो वाली बोतल जैसे 20 रुपए की मार्केट में आती है, उस तरह की बोतल आप लेके जा सकते हो, पानी की जो बोतल आती है।
तो ये हो गया। एडमिट कार्ड लेके जाना है जो भी आपने डाउनलोड किया है। इसके अलावा एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। एक तो लगेगा एडमिट कार्ड के ऊपर और एक लगेगी आपकी बायोमेट्रिक के टाइम पर आपसे मांगी जाएगी। और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। याद रखिए ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके नहीं जानी। मतलब या तो आप आधार कार्ड ले जाओ या अपना पैन कार्ड ले जाओ, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, सारी चीजें मेंशन है कि क्या क्या अलाउड है। मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। पैन कार्ड अलाउड है, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड हो गया। पासपोर्ट लेके जा सकते हो। आधार कार्ड हो गया। तो ये जो चीजें ये आप लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये ओरिजिनल लेके जानी, फोटो कॉपी इनकी नहीं लेके जानी है। तो ये आपकी मैंडेटरी चीजें, जिसके अलावा मतलब ये 2 चीजें मैंडेटरी हैं, 3 चीजें BCD, ये 3 चीजें मैंडेटरी है। जैसे गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं तो कहूंगा ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाओ पानी की, क्योंकि बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको पानी की वजह से। और वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की, क्योंकि ड्रेस कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम वाले दिन फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या ड्रेस कोड रहना चाहिए। देखो कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेटल और मोबाइल फोन टू एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब मेटल का मतलब हो गया कि अब आप बेल्ट नहीं पहन सकते। अगर आप एक जीन्स पहनते हो तो आप उसमें बेल्ट मत पहनिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें मेटल लगा होता है, उतरवा दिया जाएगा बाहर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपको पता है, ब्लूटूथ हो गया आपका, आपके मोबाइल फोन हो गया, वो तो अलाउड नहीं है। कोई अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई। अब यहाँ मैं बता दूं, मेट्रो कार्ड भी अंदर अलाउड नहीं है। मेट्रो कार्ड भी आपका बाहर रखवा लिया जाएगा। तो ऐसे में हर सेंटर पे वैसे तो बाहर फैसिलिटी होती है कि वहां पर आपको 10-20 रुपए लेकर के, या 10-20-30 रुपए, 50 रुपए मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इतने रुपए लेकर के आपका सामान रख लिया जाता है। मतलब जैसे आपका बैग हो गया तो वो रख लिया जाता है, हेलमेट हो गया या मोबाइल फोन हो गया। तो ये तो आजकल के टाइम पे जरूरी चीज है, क्योंकि बाइक लेके जाओगे तो हेलमेट लेके जाना ही पड़ेगा, मोबाइल फोन लेके जाना ही पड़ेगा, कुछ जाना है ना। तो ये जरूरी चीज है। तो ऐसे में आप इनको सबमिट कर सकते हो एग्जाम सेंटर के बाहर। 10-20 रुपए लगते हैं और आपका जो एग्जाम सेंटर के बाहर है वो सेफ रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादातर मतलब 99% मुझे लगता है कि हर सेंटर के बाहर इस तरह की फैसिलिटी होती है। तो आप वहां पे आप जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो सेंटर है, वो इस चीज के लिए आपके जो सामान रखते हैं बाहर, उसके लिए सेफ कीपिंग के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो जैसे कोई गहने हो गए, सोने का सामान है, कुछ ज्यादा पैसे हैं लाखों में या 10-20 हजार रुपए, तो ऐसी चीजें लेके मत जाओ। जो जरूरी चीजें जैसे मोबाइल फोन है, हेलमेट है आपका, है ना, तो इस तरह की मेट्रो कार्ड हो गया, तो ये आप कैरी करके लेके जाओ, बाहर जमा हो जाएगा और इनको कोई चोरी भी नहीं करता, है ना। 10-20 रुपए में आराम से जमा हो जाएगा। लेकिन सोने का आप गोल्ड की चैन लेके जाओगे 10-20 ग्राम की, आधा किलो की, तो फिर तो चोरी हो ही जाएगा, सबका मन डोल जाएगा। तो इस चीज का अवॉइड करना है आपको उस दिन, है ना। इसके अलावा guys देखिए, आपके जो शूज है, यानी कि जो आपके जूते हैं, फुटवियर है विद थिक सोल, इस चीज को अवॉइड करना है। एंड गारमेंट्स विद लार्ज बट नॉट परमिटेड। तो सिंपल कपड़े पहन के जाओ, जीन्स टी शर्ट हो गई या आपका कुर्ती पजामे हो गए, है ना, इस तरीके की जो चीजें उसको आप पहन के जा सकते हो। और सिंपल जूते आप सिंपल तरीके से जो है आप सैंडल वगैरह पहन के जा सकते हो। सैंडल स्लीपर ही पहन के जाओ नॉर्मल, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। इस टाइम पर लिखा हुआ है कि जो फुटवियर है ना, जूते में जो थिक सोल होती है नीचे, तो ये चीज अलाउड नहीं है। मतलब इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, वो चेक करेंगे आपको उतरवा करके, तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। तो इसलिए आप अवॉइड करिए इन चीजों को। नॉर्मल स्लीपर, नॉर्मल सैंडल पहन के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कपड़ों में मैं वही बता रहा हूँ कि जीन्स पहन के जा सकते हो, है ना, पैंट पहन के जा सकते हो, सिंपल पैंट, सिंपल जीन्स, सिंपल कपड़े पहन के जा सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई फैशन पार्टी चली, कोई डिजाइनर आया हुआ है वहां पर, है ना, तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। सिंपल एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देके आओ। आपका मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम देने पर, ना कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने पर, दिखावे पर। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। कोई चीज रह गई है मेरी तरफ से तो कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगा। और मैं जहां बोल रहा था कि लाइक टाइम मैनेज कैसे करें एग्जाम में, तो मैं वही बताऊंगा कि जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचे तुरंत फटाफट से वॉशरूम जाके होके आ जाओ, क्योंकि बाद में फिर आपको टॉयलेट वगैरह लगेगी तो वो दिक्कत होगी, है ना, तो सुसु नहीं लगनी चाहिए बाद में। तो ये टाइम बचता है इससे हमारा। प्लस इसके अलावा पानी की बोतल लेके जाओगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना, ये नहीं कि एक ही बार में पूरी बोतल गटक ली, फिर ऐसे में आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर आपको टॉयलेट लग जाएगी, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। तो क्वेश्चन आता है करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अटक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम स्मूथली हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करिए, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम भी आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिक्स हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कैंडिडेट आपको एग्जाम टारगेटेड और बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिसंबर 2025 के लिए आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं।
अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से मिनिमम टाइम हो पाएगी। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।